दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, जो कल मैंने वीडियो बनाया था विलेज लाइफ के ऊपर कि कैसे इन्होंने एक विलेज की टूरिज्म चाइना ने खड़ी कर दी और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर, और इतने कमेंट्स मुझे इंडिया से आए हैं इस वीडियोस के ऊपर कि मैं बता नहीं सकता आपको। और लोगों ने बोला कि इसका पार्ट 2 भी बनाइए कि ये कैसे पॉसिबल किया इन्होंने। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी कंसेप्ट को शुरू करने से के लिए एक पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। वो क्या प्लानिंग थी और हम इंडिया में कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस सारी चीज़ों को समझाने से पहले पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर और भी ऐसे विलेजेस हैं। आप इसकी ब्यूटी देखिए। थोड़े से सेकंड्स की वीडियो है, फिर मैं बात करता हूँ कि कॉन्सेप्ट को कैसे खड़ा करते हैं। सो दोस्तों, आप देखिए विलेजेस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ की विलेजेस हैं। आप जस्ट लुक एट दैट क्लैनिनेस, कॉन्सेप्ट, लाइटिंग। और आप जब यहाँ पे आएंगे, क्या ये इंडिया में नहीं हो सकता? इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडिया में नहीं है? वही तालाब हैं, वही सब कुछ है, वही विलेज के छोटे छोटे घर हैं। ऐसा क्यों नहीं डेवलप कर सकते हम लोग? विल नहीं है और कुछ भी नहीं है। लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द कॉन्सेप्ट। कैसे टूरिज्म डेवलप नहीं हो सकता ऐसे? तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो को। आप बताइए, ऐसे जब चीज़ों को देखते हैं आपको लगता है कि ये विलेज लाइफ है? कैसी डेवलपमेंट है यहाँ पर? और कुछ भी नहीं है। जैसा स्ट्रक्चर था पहले, हमारे गांव जो वहाँ पर हैं, वहाँ पर भी ऐसे नदियाँ, तालाब चलते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी किश्तियाँ लगा दी। लोगों को अच्छा लगता है। इतनी छोटी सी चीज़ हम वहाँ पर नहीं कर पाते क्योंकि विल नहीं है हमारे पास। और इतनी बड़ी इकोनॉमी विलेज लाइफ की खड़ी हो सकती है फ्रॉम द सेम थिंग्स। आपको कुछ भी डेवलप नहीं करना एक्स्ट्रा, जो है उसी से आप एक टूरिज्म खड़ी कर सकते हैं। विल नहीं है, इसलिए काम होता नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जो मुझे कल भी लोगों ने बोला कि ऐसा विलेज, इतनी क्लैनिनेस हमने कभी देखी नहीं है। हम तो हमारे शहरों में तो ऐसी क्लैनिनेस होती नहीं है जो इनके विलेजेस में है। और मुझे किसी ने, दिल्ली वालों ने बोला कि यहाँ पर तो जो केजरीवाल ने जो गंद डाला हुआ है दिल्ली में, उसने तो यहाँ पर हमारा जीना हराम कर दिया। इतना गंदगी है दिल्ली में। आप सोच के देखिए, यहाँ विलेज में भी इतनी सफाई है, जबकि हमारा नेशनल कैपिटल है, उसमें भी सफाई नहीं है। अब आप देखिए कि ये कॉन्सेप्ट शुरू कैसे किया है इन्होंने, एंड हाउ इट कैन बी डेवलप्ड इन इंडिया ऑल्सो। देखिए, जैसे इंडिया में एक पंचायती राज है, वैसे यहाँ पर भी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या पंचायत। पंचायत तो नाम नहीं है उसका यहाँ पर, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें भी डेवलपमेंट के लिए हर साल पैसे मिलते हैं। हिंदुस्तान में भी मिलते हैं। तो ये जो इन्होंने क्या किया, जो ये गांव है वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा मिलता है, ये उस पैसे को लेकर वहाँ पर पहले सिर्फ देखिए सड़क बनानी है। इन्होंने टाइल्स लगाई, पक्की सड़क नहीं बनाई, एंड बहुत सस्ते में वो सारा कुछ इन्होंने, जहाँ पे मिट्टी थी, क्योंकि जो शहर से लोग आते हैं उन्हें मिट्टी में चलना इन्हें पसंद नहीं आता, जूते गंदे होते हैं। कोई भी होगा उसको ऐसा ही लगेगा, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू। तो इन्होंने पहले सड़कें बनाई, पहला काम ये किया, तभी क्लीनिनेस आती है। दूसरा काम किया, जब कोई बाहर से आएगा उसे पार्किंग की जगह चाहिए, प्रॉपर पार्किंग। तो इन्होंने प्रॉपर पार्किंग बनाई, जो आप देख सकते हैं वीडियो में। और इतना बड़ा एरिया है, नो मैटर जितने मर्जी लोग आ जाएं यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये नहीं दिखेगा कि गाड़ियाँ गई इधर खड़ी है उधर खड़ी है और निकलना मुश्किल हो गया, आपको वेट करनी पड़े किसी की कि वो आएगा, गाड़ी हिलाएगा तो आप गाड़ी निकालोगे। प्रॉपर पार्किंग बनाई हुई है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। दूसरी फैसिलिटी, तीसरी मैंने आपको कल दिखाई कि जो इतने लोग बाहर से आएंगे उन्हें टॉयलेट चाहिए, साफ़ टॉयलेट चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी टॉयलेट्स हैं। फिर उन्होंने बच्चों के लिए, यूथ के लिए, यूथ है उसको ट्रेडिशनल खाना नहीं पसंद आता कई बार, जैसे इंडिया में भी है, लोगों को फास्ट फूड चाहिए बच्चों को। वो उनको बोलोगे दाल रोटी खा ले, वो नहीं खाएंगे। यहाँ पर भी यही हाल है। तो जो यंगस्टर्स हैं उन्हें ड्रिंक्स चाहिए, उन्हें कॉफ़ी चाहिए, तो इन्होंने मोबाइल वैन्स हैं कॉफ़ी की, वो भी है। एक जो मॉडर्न एक कॉफ़ी शॉप होती है वो भी उन्होंने खोली है, बैठने का स्थान है, नीट एंड क्लीन सारा एटमॉस्फेयर है। और लेकिन ट्रेडिशन को छोड़ा नहीं उन्होंने। जो बिल्डिंग है वो पुरानी है, लेकिन मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको साथ में दे दी आज के टाइम से। सो पुराना भी रखा हुआ है, नया भी है, दोनों चीज़ें हैं। तीसरा, आपने एक चीज़ और नोट करी होगी कि जो ओरिजिनल विलेज लाइफ है उन्होंने उसे चेंज नहीं किया, वो वैसे की वैसी ही है। जो लोग वहाँ रहते थे वही रहते हैं। उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया इन्होंने, ना ही वो करने देते हैं। दैट मीन्स जब आप जाते हो वहाँ पर आपको एक्चुअल विलेज लाइफ देखने को मिलती है। और मैंने इंडिया में कई बार देखा है कि वहाँ पर क्या होता है, कॉर्पोरेट के लोग आ जाते हैं,
वो अपना कॉर्पोरेट स्टाइल से उसको, जैसे शहरों के लोग हैं वो वैसे उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि दिल्ली में, सॉरी जयपुर में चौकीदानी है, वो उन्होंने विलेज लाइफ बनाई तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, इसलिए आपको वो कनेक्शन मिलता नहीं है। आपको लगता है ये मैं टूरिस्ट स्पॉट पे आया हूँ। यहाँ पर आप क्योंकि एक्चुअल विलेज में, एक्चुअल गलियों में जहाँ पे एक्चुअल लोग रहते हैं वहाँ पे जाते हैं तो आपको एक्चुअल वो फीलिंग भी आती है कि मैं एक विलेज में आया हूँ। और दोस्तों एक और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जो भी विलेज है, जैसे हर एक सिटी की एक स्टोरी होती है, एक हिस्ट्री है, वैसे कोई ना कोई विलेज की भी एक धरोहर है, एक हिस्ट्री होती है, कोई स्टोरी होती है। जैसे जिस विलेज में मैंने आपको कल दिखाया, उस विलेज को उसका कनेक्शन ऑयस्टर से है, जो ये सी का एक होता है ऑयस्टर्स। तो इन्होंने वहाँ पर जो ऑयस्टर के जो शेल्स हैं वो दीवारों पे लगाए हुए थे। इट इज़ बिकम, और साथ में उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है उसकी कि इस विलेज की इतनी पुरानी हिस्ट्री है, यहाँ पर शेल्स होते थे, इसकी फार्मिंग होती थी। तो उन्होंने इस दीवारों पे लगाया, लोग आते हैं वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ पिक्चर्स अपनी खींचते हैं वहाँ पर, सो दे फील कनेक्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री ऑल्सो और फॉर द प्लेस ऑल्सो। तो ये भी चीज़ इन्होंने मेंटेन करके रखी है और लोगों को समझाया जाता है कि भाई आपका कल्चर, पुराना क्या कल्चर था, जहाँ पर आप आए हो वहाँ क्या कल्चर क्या है। तो बच्चों को अच्छा लगता है कि वो अपने रूट्स के साथ दोबारा कनेक्ट होते हैं। इन्होंने उस चीज़ को चेंज नहीं किया। सेकेंडली, जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर कोई ना कोई पुराना कोई गुरु था जिसने वहाँ पर आके किसी ने कोई मेडिटेशन करा, किसी को वहाँ पर आके उसने प्रीचिंग करी, कुछ ना कुछ हर एक विलेज के साथ कोई स्टोरी होती है, कोई लोकल हीरोज़ होते हैं। इन्होंने उनके भी वहाँ पर जगह बनाई हुई है जहाँ पर उन्हें ऑनर किया हुआ है, उसके बुत रखे हुए हैं, जैसे स्टैचूज़ बनाए हैं। यहाँ पे तो उन्होंने मूविंग बनाए हैं, वो इतना रियल लगता है, मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअल बंदा खड़ा वहाँ पे पंखा कर रहा है मास्टर को, जो उनका लोकल मास्टर था। इतना अच्छा लगता है, जबकि मैं इस कल्चर का नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद कनेक्टेड फील कर रहा था इस कल्चर के साथ, इस लोकल कल्चर के साथ, जब मैं वहाँ पे देखने गया हूँ उसको। बहुत अच्छा लगा मुझे भी इन चीज़ों को देखकर। फिर जब हम मॉडर्न फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई आपको कॉफ़ी शॉप है, आपको लोकल पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, वो भी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, जब से मैंने आपको कल दिखाया। फिर क्या होता है कि एक तो ट्रेडिशनल होता है जो विलेज लाइफ का होता है, एक हर विलेज का, या हर, जैसे अब पंजाब में जाएंगे आपको साग मक्की रोटी मिलेगी, लेकिन अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको वहाँ पर दाल बाटी चूरमा मिलेगा। तो हर जगह की एक लोकल एक डिश होती है, हर एक विलेजेस की भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो विलेज था वो जो एग से बनाते हैं ये लोग, एग रोल की तरह, तो वो फेमस था इसका। उन्होंने उसको भी वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं रखी, नहीं तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा, फिर वही प्राइसेस कम हो गए, बढ़ेंगे। इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। तो इन्होंने वो एक स्पेशल शॉप थी, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं जो ये चीज़ बना रहे थे, उसका फैमिली ट्रेडिशन था ये। वो पहले बना के शहरों में बेचते थे, अब उन्होंने शहरों में जाके बेचना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि शहर ही उनके पास आ गया, उन्हें शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली, जो इन्होंने मेजर काम किया वो है कि उन्होंने लूटने नहीं दिया, क्योंकि विलेजर्स को मालूम था कि शहर के लोग आ रहे हैं, इनके पास पैसा है, तो वो उसका अनाप शनाप रेट रख सकते थे। इन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। विलेजर्स को भी समझ थी कि अगर ये आ रहे हैं, बिकॉज अगर ये रीजनेबल होगा तो लोग हमारे पास आएंगे, अदरवाइज आना बंद कर देंगे, हमारा दाल रोटी बंद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, शहरों में इनको मालूम है कि रेट्स क्या हैं, इन्होंने उससे काफ़ी कम प्राइसेस रखे, 30-40% प्राइसेस शहरों से कम है। लेकिन जो विलेज की लाइफ, जो विलेजर्स जो पहले शहरों में बेचते थे होलसेलर्स को, उससे दुगने रेट पर इन्होंने यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। दैट मीन्स इनकी इनकम तो डबल हो गई, लेकिन शहरों के मुकाबले में वो प्राइसेस काफ़ी कम थी। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं शहरों से, वो अपना सामान खरीद के लेके जाते हैं। तो यहाँ पर इवन खाने का जो सामान है, ये नहीं कि टूरिस्ट प्लेस है तो आपको महंगी चीज़ें मिलेंगी। अब मेरा एक दोस्त है लुधियाना में, मोहित, तो मेरा ये काफ़ी IT का काम वो करता भी है। तो वो अभी काशी जाकर आया, एंड ही शेयर्ड माई हिज एक्सपीरियंस येस्टरडे विद मी। कहता भैया मैं वहाँ पे गया हूँ काशी में, जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट की स्पेसेस हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्राइसेस हैं उन्होंने कर दी, बिकॉज 1-2 लाख टूरिस्ट हर रोज़ का आ रहा है वहाँ पर। श्रद्धालु हम बोलेंगे, टूरिस्ट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि काशी हमारी धरोहर है और हम कनेक्टेड फील करते हैं उसके साथ। लेकिन उन्होंने प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि उनको लगता है कि आ रहे हैं, एक बार आएंगे, दोबारा आना नहीं आना, इनको आज ही लूट लो। ये फ़र्क है इंडिया में और चाइना में और बाकी वर्ल्ड में भी।
मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, जैसे श्रीलंका है, बैंकॉक है, आप सिंगापुर, मलेशिया में जाएंगे, आपको प्राइसेस फिक्स मिलती हैं। लेकिन इंडिया में जैसे ही हम देखते हैं कि लोग आना शुरू हो गए, हम अपने प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। ऐसे टूरिज्म नहीं बढ़ता और ना ही ऐसे कोई कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी बनाया था मैंने आपको कश्मीर का। जब मैं वहाँ पे जाके बोलता हूँ 500 रुपये की चीज़ है, उन्होंने 4-4 हज़ार मांगे मेरे से। हम लगता है कि यार ये लूटा जा रहा है, हमें यहाँ पे दोबारा नहीं आना। दैट मीन्स वो भी चाहते नहीं है कि आदमी एक बार आया दोबारा आई ना। भाई आप यहाँ पर, मैं विलेज में गया हूँ, ये शायद दूसरी बार मैं इस विलेज में जाके आया हूँ जो चाइना में है, और मुझे दोबारा मौका मिलेगा, आई विल डेफिनेटली गो देयर। वाई? बिकॉज मुझे हर चीज़ वो मिल रही है जो मुझे चाहिए, जो मैं जिस व्हाट आई वांट टू सी, मुझे वहाँ पे विलेज लाइफ मिल रही है, मुझे अच्छा खाना लोकल मिल रहा है, साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर है, लोग अच्छे हैं, बड़े मिलनसार हैं, दे आर वेलकमिंग ऑल्सो। व्हाट एल्स डू यू वांट? एक टूरिस्ट स्पेस में आपको और क्या चाहिए होता है? तो अगर आप इंडिया में इसको वाकई में करना चाहते हैं, बहुत लोगों ने बोला कि वी वांट टू डू इट नाउ इन इंडिया ऑल्सो, प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि आप लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर करिए, तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर आप खुद करने की कोशिश करोगे, कुछ भी होगा नहीं, बिकॉज एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रोड्स बनानी है, पक्का करना है, लोगों को भी साथ में लेके आना पड़ेगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। लास्टली एक काम और, जो लोग इसको करना चाहते हैं वो प्लीज़ यू कैन सेंड मी अ मैसेज, मैं आपको और गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करी यहाँ पर कि आपने इस कॉन्सेप्ट को कैसे बनाया, कैसे गवर्नमेंट की सपोर्ट ली, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि गांव के लोगों को कई बार साथ में जोड़ना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर भी यही हाल है। तो मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत डिटेल में बैठकर इनका पूरा प्लान समझा है। अगर आपको किसी को ये प्लान चाहिए, यू कैन टॉक टू मी 1-to-1 एंड आई विल गाइड यू ऑल्सो कि कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेना है, गांव के लोगों को कैसे लेना है, और इस कंसेप्ट को आगे कैसे लेके जाना है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इसको फॉरवर्ड किया, इस वीडियो को कई लोगों ने मेरे बिहाफ पर आगे इसको फॉरवर्ड किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट सम गुड रिजल्ट विल स्टार्ट कमिंग इन इंडिया ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद पीपल। बहुत लोगों के कमेंट्स थे, कई गांव वाले लोगों ने बोला कि वी ऑल्सो वांट टू डू इट। भी जैसे मैंने वो बताया आपको कि यहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट काट कर उन्होंने शहर के लोगों को लीज पे जगह दी। लेकिन इंडिया में जो चीज़ों की कमी है वो ये है कि उनको ये नहीं समझ आता कि शहर के लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगती है। उन्हें सफाई अच्छी लगती है, उनके अपने जूते मिट्टी से गंदे हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। उनको खेत तो चाहिए लेकिन मिट्टी नहीं चाहिए। क्या करें, ऐसा ही उनकी अपब्रिंगिंग है हम लोगों की। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर, जैसे अब मेरा भी फार्म है, उसमें लेडी ने ईंटें लगाई हुई हैं ताकि जब हम बीच में चलें तो वहाँ पर ये ना हो कि हमारे पैर गंदे हों। शी हैज़ टेकन केयर ऑफ दीज थिंग्स। मैंने उसको नहीं बोला ये चीज़ें करने के, उसने खुद करके दी। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसके कारण ये कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और लाइक करें और शेयर करें लोगों के साथ, लोगों को जगाएं, लोगों को शेयर करें कि भी वो अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं, आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ चाहिए, यू लेट मी नो, आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। मुझे है कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, जो मोदी जी ने सपना दिया है, एंड हम लोग सब मिलकर करेंगे तो ये हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।